हेलो एवरीवन, पीएसपी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर। घूमना फिरना, पिकनिक जाना सबको पसंद होता है, पर कभी कभी हमारा सफ़र या फिर हम जहाँ पर घूमने जाते हैं या हमारा पिकनिक स्पॉट हमारे लिए हॉन्टेड लोकेशन बन जाता है। आज की जो हमारी कहानी 5 दोस्तों की है जो कि एक महल के अंदर अपना पिकनिक मनाने जाते हैं और वहाँ पर इनके साथ में एक डरावनी और खौफनाक घटना हुई जिसे याद कर कर इन 5 दोस्तों की एक बार रूह कांप जाती है। आज की जो हमारी कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है, तो लास्ट तक इस कहानी को ज़रूर देखें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल डरावनी और खौफनाक घटना हो जो कि रियल हो, तो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं मेरे जीमेल मेरे इंस्टा अकाउंट पे, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आज की जो हमारी कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है, तो लास्ट तक इस कहानी को ज़रूर देखें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ, मैं जो स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करूं। तो बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आज की जो मेरी कहानी 5 दोस्तों की है। इसमें जो मेन किरदार है वो है राहुल। ये जो हॉरर इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट राहुल और उसके दोस्तों के साथ में हुआ था। राहुल अपने 5 दोस्तों के साथ जयपुर में रहते हैं और स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं। अभी 12th के एग्ज़ाम इनके होने वाले हैं और ये जो हॉरर इंसिडेंट हुआ था ये इनके साथ में 2 अक्टूबर के दिन हुआ था। 2 अक्टूबर के दिन इनके स्कूल के अंदर छुट्टी थी और इन 5 दोस्तों ने कहीं पर पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाया। वो जो लोकेशन थी जहाँ पर ये पिकनिक मनाने गए थे वो इनके घर से तकरीबन 20 या 30 किलोमीटर के आसपास की थी। वो एक पुराना महल था, पर अब वो खंडर के रूप में बदल चुका था, यानी वहाँ पर अब खंडर बन चुका था, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। तो इन 5 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम सुबह अपनी साइकिल लेकर उस लोकेशन पर जाएंगे और अपने घर से ही खाने पीने का सामान, यानी इन्होंने वहाँ पर दाल बाटी बनाने का प्रोग्राम डिसाइड किया। दाल बाटी एक राजस्थानी फूड होता है जो इन्होंने वहाँ पर बनाने का डिसाइड किया और ये कच्चा सामान अपने घर से ही वहाँ पर लेके गए थे। ये 5 दोस्त अपनी साइकिल से उस लोकेशन पर पहुँचे थे। जब ये सारे लोग उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो महल है वो पहले महल हुआ करता था, पर वो अब खंडर में बदल चुका है। ऐसा लग रहा था कि सालों से इस महल के अंदर कोई आया नहीं है। काफ़ी सुनसान सा वो महल था। वो सिटी से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर के आसपास का था, तो आउटर भी था, तो वहाँ पर कोई भी आसपास कोई दुकान वगैरह नहीं थी, कोई भी घर उसके आसपास नहीं था। उस महल के अंदर एक कुआं था और बाहर एक लोहे की बहुत बड़ी फाटक लगी हुई थी। उस फाटक के जस्ट बाहर एक नीम का पेड़ था, वो भी काफ़ी बड़ा था और काफ़ी घना था। तो उन सारे दोस्तों ने अपनी साइकिल्स वहीं पर खड़ा कर दी। वहीं पर खड़ी कर उन्होंने वहाँ पर चटाई वगैरह बिछाकर अपने खाने पीने का जो कच्चा सामान वो अपने घर से लेके आए थे उन्होंने वहीं पर रख दिया। उन लोगों ने उसी जगह पर अपने खाने पकाने का इंतज़ाम किया। उन्होंने सोचा कि हम यहीं पर खाना वगैरह पकाएंगे और खाना वाना खाकर हम सब लोग इस महल के अंदर घूमने चले जाएंगे। जब ये लोग खाना बनाने के लिए बैठे तो इन्होंने देखा कि ये सिर्फ अपने घर से पीने का पानी लेके आए हैं, बल्कि खाने बनाने का जो पानी था वो अपने साथ में लेके नहीं आए थे। तभी राहुल का एक फ्रेंड था जिसका नाम था भोला। वो राहुल को बोलता है कि मैं काम करता हूँ, उस महल के अंदर एक कुआं है, तो मैं उस कुएं के पास जाता हूँ और वहाँ से अपने खाने बनाने का पानी उस कुएं से लेके आ जाता हूँ। क्योंकि उस महल के आसपास कोई भी शॉप वगैरह नहीं थी, वो थोड़ा आउटर था, थोड़ा आउटसाइड में वो महल था, तो उन्हें आसपास कहीं भी खाना बनाने का पानी नहीं मिल सकता था। तो राहुल ने भोला को बोला, ठीक है, तो एक काम कर, तू एक बाल्टी ले ले, उस कुएं से थोड़ा सा पानी निकाल के लेके आ जा और हमारे खाने बनाने की व्यवस्था हो जाएगी। तभी भोला वहाँ से एक खाली बाल्टी उठाता है और उस महल के अंदर पानी लेने के लिए चला जाता है। तकरीबन 20 या 30 मिनट के आसपास का समय हो जाता है, पर भोला जो था वो अभी तक लौट के नहीं आया था। तभी राहुल को लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, भोला कब से उस महल के अंदर गया हुआ है पर अभी तक वो वापस लौट के नहीं आया था। तो वो अपने एक दूसरे दोस्त को बोलता है जो कि उसके पास बैठा होता है, उसको बोलता है कि तू एक काम कर, तो इस महल के अंदर जाए, देख के आया, भोला काफ़ी टाइम हो चुका है पर भोला अभी तक आया नहीं है। अभी तक तो उसे उस कुएं से पानी लेकर आ जाना चाहिए था। राहुल अपने दूसरे दोस्त को भोला को ढूंढने के लिए उस महल के अंदर भेज देता है। तकरीबन 10 मिनट के बाद अचानक से राहुल जो था वो अपने दोस्तों के साथ में बैठकर उनकी मदद कर रहा था और खाना बनाने की व्यवस्था कर रहा था। तभी अचानक से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है और ये जो आवाज़ थी ये उसके दोस्त की थी, यानी उसने जिस दोस्त को भोला को ढूंढने के लिए अंदर भेजा था उसी की वो आवाज़ थी। तभी राहुल वो सामान छोड़कर अपने उन दोनों दोस्तों के साथ में दौड़कर उस महल के अंदर जाता है। तभी राहुल ये मंजर देखता है कि जो भोला है वो ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसका जो दूसरा फ्रेंड था जिसे उसने भोला को ढूंढने के लिए भेजा था वो अपनी आंखों पे से हाथ देकर वहाँ पर खड़ा हुआ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो।
राहुल अपने दोनों दोस्तों के साथ में जब उसके पास में जाता है तो वो देखता है कि वो एक कुएं के पास में खड़े हुए हैं। पानी की एक बाल्टी जो कि पानी से भरी हुई है वो वहाँ पर बिखरी हुई है, यानी पानी जो है वो बिल्कुल वहाँ पर ऐसे गिरा हुआ है और भोला उसी पानी के अंदर गिरा हुआ है। भोला जो था वो अभी भी बेहोश था। उसका जो दूसरा फ्रेंड था वो अपनी आंखों पर ऐसा हाथ देख कर खड़ा हुआ था और सिर्फ उस कुएं के अंदर ही देख रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी राहुल उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, उसके आंखों से उस हाथ को हटाने की कोशिश करता है, पर वो अपने हाथ को इतना टाइट कर लेता है कि अपने आंखों से हाथ को हटा नहीं रहा था। वो सिर्फ जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी थोड़ी देर बाद जब उसका दोस्त शांत हो जाता है तो उसे बताता है कि जब मैं भोला को यहाँ पर ढूंढने आया तो मैंने देखा कि भोला जो है वो उस कुएं के पास में नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि उस कुएं की जो बाउंड्री है उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसने पानी की बाल्टी अपने हाथ में ले रखी है और वो सिर्फ उस कुएं के अंदर देख रहा था। मैंने भी भोला को दूर से खड़े होकर काफ़ी आवाज़ लगाई, पर जब भोला नहीं सुन रहा था तो मैं उसके पास में आया। तब भी मैंने देखा कि उस कुएं के अंदर एक औरत खड़ी हुई है, यानी उस कुएं के अंदर, उस पानी के अंदर से एक औरत हमें देख रही थी। उसकी जो आंखें थी वो काफ़ी डरावनी थी, उसके जो दांत थे वो काफ़ी नुकीले थे, वो जोर जोर से हंस रही थी और वो सिर्फ हमें देख कर ही हंस रही थी। उसके जो बाल थे वो काफ़ी खुले हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कोई चुड़ैल है। उसकी जो स्किन थी वो जली हुई थी और वो सिर्फ हम दोनों को घूरे जा रही थी। वो उस टाइम भोला को घूर रही थी। भोला उसकी आंखों में देख रहा था, वो शायद पजेस्ट हो चुका था। वो सिर्फ उस औरत की तरफ ही देख रहा था, इसलिए मैंने उसको काफ़ी आवाज़ दी पर भोला मेरी बात नहीं सुन रहा था। तभी मैंने भोला को जोर पीछे से पकड़ा और जोर से उसे धक्का दिया, तो भोला वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। वो पानी की जो बाल्टी थी वो भी वहीं पर गिर गई, पर वो जो औरत थी वो भोला को छोड़कर मुझे देखने लग गई थी। तभी मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया क्योंकि मैं उस मंजर को देख नहीं पा रहा था। इतनी डरावनी वो औरत थी कि एक बार तो मेरी रूह कांप गई। ये सब सुनकर एक बार तो राहुल और उसके दोस्त सोचने लगे कि शायद हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं। पर जो राहुल था वो सब इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करता था। एक बार तो उसके माइंड में ये सब बात आई, पर फिर भी उसने हिम्मत कर अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करी, ऐसा कुछ नहीं है, शायद रात को तुम लोगों की नींद पूरी नहीं होगी इसलिए तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। तभी राहुल जो था उसने उस पानी की बाल्टी, खाली बाल्टी को फिर से उस कुएं के अंदर डाला और थोड़ा सा पानी निकाल कर भोला के चेहरे पर छिड़का। तभी भोला होश में आ जाता है और भोला भी सेम कहानी राहुल को बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक औरत इसके अंदर दिखाई दी और मैं उस औरत की तरफ आकर्षित हो गया, यानी उस औरत ने मुझे पजेस्ट कर लिया था और मैं उस कुएं के अंदर कूदने वाला था। राहुल ने बोला, तुम सब पागल हो चुके हो, शायद तुम्हारा कोई वहम हो, और इतना खंडर और सुनसान महल देखकर तुम शायद लोग डर चुके हो। तुम एक काम करो, तुम सब लोग यहाँ से जाओ, बाहर जाकर खाने बनाने की व्यवस्था करो, मैं यहीं पर रुकता हूँ, मैं इस बाल्टी को कुएं के अंदर डालूंगा और मैं पानी लेकर तुम लोगों के पास में पहुँचता हूँ। राहुल उन चारों दोस्तों को समझा देता है और वहाँ से उनको भेज देता है। राहुल फिर से उस कुएं के अंदर उस बाल्टी को डालता है, उस कुएं से पानी को निकालता है और पानी की भरी हुई बाल्टी लेकर उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो लोग खाना बना रहे थे। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि भोला जो था वो अभी भी उसी गम में था, यानी उसी डर में था, वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने अपने माथे पे से हाथ रखे हुए बैठा हुआ था और काफ़ी डर रहा था। तभी राहुल उस पानी को, बाल्टी को उसी जहाँ पर वो खाना बनाए थे वहाँ पर रख कर भोला के पास में आकर बैठ जाता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि देख, मैं खुद भी अभी उस महल के अंदर था पर मुझे तो वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दी, हो सकता है तेरा कोई वहम हो, तो एक काम कर, तुम रिलैक्स कर, कुछ नहीं है वहाँ पर ऐसा। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी उसका जो दूसरा दोस्त था वो खाना बना रहा था। तभी वो राहुल को बोलता है कि यार तू कुएं से थोड़ा पानी लेकर आया, तो एक काम कर, थोड़ा सा पानी इस सब्जी के अंदर डाल, क्योंकि अभी पानी की ज़रूरत है, तो एक काम कर, थोड़ा सा पानी लेकर सब्जी के अंदर डाल। तभी राहुल भोला के पास से उठकर उस बाल्टी के पास में जाता है। तभी वो देखता है कि उस बाल्टी के अंदर पानी नहीं है, यानी वो बाल्टी खाली है। ये सब देखकर राहुल एक बार चौंक जाता है। तभी उसे वो भोला की तरफ ऐसे निगाह करके देखता है, क्योंकि अब राहुल को समझ आ चुका था कि इस महल के अंदर, उस कुएं के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी राहुल ये उन सब दोस्तों को बोलता है कि यार मैं अभी तो पानी की बाल्टी भर के लेके आया था, पर इस बाल्टी के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है और बाल्टी पूरी खाली हो चुकी है। तभी भोला वहाँ से खड़ा हो जाता है, एकदम से बोलता है कि मैं बोल रहा था ना कि इस महल के अंदर, इस कुएं के अंदर कुछ दिक्कत है, औरत मुझे दिखाई दी थी और औरत वहीं पर है। तभी राहुल बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तू डर मत, उस कुएं के अंदर पानी है, क्योंकि मैं अभी उस कुएं के अंदर से पानी भर के ले आया हूँ, और जब हम सब वहाँ पर थे तभी मैंने उस कुएं के अंदर से पानी निकाल कर तेरे चेहरे पर डाला था। राहुल जो था वो अभी भी भोला की बात नहीं मान रहा था। भोला उसे काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम सब काम करते हैं, पिकनिक विकनिक को बाहर में जाने दी, अपन अपनी साइकिल लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो जो राहुल था वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, मैंने आप लोगों को बताया।
तो वो उन चारों दोस्तों को लेकर फिर से उस कुएं के पास में जाता है। क्या मैं काम करते हैं, उस कुएं के पास जाते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर सच में कोई औरत है या फिर उसके अंदर कुएं के अंदर पानी है या नहीं, ये भी हम एक बार जाके देखते हैं। राहुल उन दोस्तों को लेकर फिर से उस कुएं के पास में जा रहा था। भोला जो था उसने राहुल को काफ़ी समझाने की कोशिश करी, पर राहुल मान नहीं रहा था। वो चारों दोस्त राहुल के साथ में जब उस कुएं के पास में जाते हैं तो वो एक अजीब सा नज़ारा उस कुएं के अंदर देखते हैं। वो जो कुआं था अब वो खाली हो चुका था। यानी जब वो उस कुएं के पास में फर्स्ट टाइम गए थे तो वो कुआं आधा भरा हुआ था, यानी इस कुएं के अंदर क्लियर पानी दिख रहा था, उन्होंने इस कुएं के अंदर से पानी भी निकाला था, पर अब वो जो कुआं था वो खाली था। एक अजीब सी बात और थी कि उस कुएं के अंदर एक औरत खड़ी हुई थी। यानी उस कुएं के एंड पे जहाँ पर वो कुआं सूख रहा था, जहाँ पर उसका मतलब लास्ट वाला पार्ट दिख रहा था, वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी। और इस बार वो औरत इन चारों को दिखाई दे रही थी, यानी इन पांचों को दिखाई दे रही थी। भोला तो उस औरत को पहले भी देख चुका था, पर ये चार लोग भी उस औरत को देख रहे थे। उस मंजर को देखकर उन्होंने वहां पर एक सेकंड भी नहीं बिताया। यानी उस औरत को उन्होंने जैसे ही देखा, वो औरत उसी भयानक रूप में उन चारों को देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। इस बार उस औरत की जो चिल्लाने की आवाज़ थी, यानी हंसने की जो आवाज़ थी, उस पूरे कुएं के अंदर गूंज रही थी। ये सब नज़ारा देखकर राहुल अब कहाँ इन सब चीज़ों पे यकीन करने वाला था। वो तो वहाँ से सबसे पहले भागा। सारे दोस्त वहाँ से भागकर सीधा अपनी साइकिल के पास में आए और साइकिल उठाकर वहाँ से निकल पड़े। उन्होंने जो खाने पीने का सामान था, जो चटई वगैरह, जो खाना बनाने का जो आटा वगैरह वो लेके आए थे, वो भी उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया और साइकिल लेकर सीधा वहाँ से रवाना हो गए। तकरीबन 2 या किलोमीटर आसपास वहाँ से निकल जाने के बाद उनके सांस में सांस आई। उन सारे दोस्तों ने वहाँ पर साइकिल रोकी और उन्होंने आपस में बात करी कि हमने आज क्या देख लिया। वो जो 2 अक्टूबर की जो डेट थी वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इतना भयानक इंसिडेंट उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो ऐसी भयानक औरत और ऐसे भयानक भूत को अपनी आंखों से देख लेंगे। यानी उनकी जो पिकनिक स्पॉट की जो लोकेशन थी वो अब हॉन्टेड लोकेशन में बदल चुकी थी। यानी वो वहाँ पर उस एंजॉय करने गए थे, पर उन्होंने वहाँ पर इतना खौफनाक और डरावना नज़ारा देख लिया। उसके बाद वो लोग अपने घर पे आए, उन्होंने अपने घर वालों को भी सब कुछ बताया, तो घर वाले भी उन्हें मंदिर वगैरह लेके गए। पर जो भोला था उसको बहुत हाई फीवर हो गया, यानी क्योंकि भोला थोड़ी देर के लिए उस औरत से पजेस्ड भी हो चुका था। तो वो भोला तकरीबन 1 या 2 महीने तक उस भोला को काफ़ी पुकार रहा और बाद में वो सब कुछ नॉर्मल हो गया। यानी एक पिकनिक स्पॉट पे वो गए थे, पर वो पिकनिक स्पॉट इनके लिए एक हॉन्टेड लोकेशन साबित हो गया। एक छोटी सी कहानी थी जो कि राहुल ने मेरे साथ शेयर की थी जब ये पिकनिक मनाने गए थे, उनके साथ में एक हॉरर सा इंसिडेंट हुआ था। आई होप छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।